Learning is permanent change in behavior through experience. परमानेंटली जब बिहेवियर में चेंज आता जाता है with the passage of time and the experience, उसको हम learning कहेंगे. There are four main types of learning. Learning by trial and error, which were introduced by Thorndike, and second is learning by imitation. It is also called observational learning or learning by seeing or imitation. Third is learning by insight or learning by cognition और learning by thinking. ठीक है, इसके 3 नाम हैं, insight, cognition और thinking. और fourth one, most important, learning by conditioning. Learning by trial and error. थॉर्नडाइक ने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया. ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है कि आप जब बार बार कोशिश करते हो तो एक्सीडेंटली आपकी कोई एक जो ट्रायल है वो करेक्ट हो जाती है या आप सक्सीड हो जाते हो एक्सीडेंटली. जो सक्सेस होती है तो उस ट्रायल को जो है एक पर्सन लर्न कर लेता है. थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया और एक केज में उसको इनक्लोज करके उन्होंने एक लिवर के साथ डोर को अटैच कर दिया. कैट ने एक्सीडेंटली जब लिवर को टच किया तो उसका डोर ओपन हो गया और वो बाहर आके उसने फूड ले लिया. तो ट्रायल एंड एरर में हम उन ट्रायल्स को प्रेफर करते हैं या हम इस तरह से रिपीट करते हैं कि वो हमारी जो ट्रायल है वो ट्रायल लीड्स टू सक्सेस. ज़रूरी है कि उस ट्रायल का आपको जो है वो सक्सेस उस ट्रायल के बाद आपको मिले. पर्सन लर्न्स टू परफॉर्म अ बिहेवियर मोर एंड मोर स्किलफुली बाय रिपीटिंग बिहेवियर्स that result in rewards and avoiding behaviors that result in punishment. हम उन बिहेवियर्स को प्रेफर करेंगे जिसका रिजल्ट जो है वो सक्सेस होगा और जिसका रिजल्ट फेलियर है तो या पनिशमेंट है तो उन ट्रायल से हम अवॉइड करते हैं. थॉर्नडाइक ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रायल एंड एरर. ही प्रेफर टू इट ट्रायल एंड एक्सीडेंटल सक्सेस. एक्सीडेंटल सक्सेस इसलिए क्योंकि हम बार बार जब कोशिश करते हैं तो हमारी कोई एक ट्रायल ऐसी होती है जिसके एंड में हमें कोई सक्सेस मिल जाती है तो फिर हम वही मेथड जो है यूज़ करते हैं. द लर्निंग इज बेस्ड ऑन द रिपीटिशन ऑफ रिस्पॉन्स टेंडेंसीज दैट लीड टू सक्सेस. ये केज एक्सपेरिमेंट है और इसको पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. इसके दोनों नाम हैं. जो कैट पे कंडक्ट किया गया था और उन्होंने कैट को लर्निंग इंड्यूस करवाई थी और एक स्मॉल लिवर अटैच था और उस केज के साथ एक जो लिवर था उसके बाहर एक फूड था. ठीक है, ये डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हो इस पिक्चर से. कैट है, लिवर है और डोर है, उसके बाहर फूड था और एक्सीडेंटली कैट ने जब टच किया अपने पॉ से तो दरवाज़ा खुल गया और कैट ने ये वाला जो ट्रायल था इसको लर्न कर लिया कि जब भी उसने दरवाज़ा खोलना होगा या जब उसको फूड चाहिए तो उसने लिवर को टच करना है. सक्सेसिव ट्रायल्स के बाद जब जिस ट्रायल के लास्ट में उसको सक्सेस मिल गई उसने वो वाली एक्सीडेंटल सक्सेस की वजह से उसने वो लर्न कर लिया. ये कुछ लॉज ऑफ लर्निंग है जो कि थॉर्नडाइक ने ही दिए थे. लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है और लॉ ऑफ रेडीनेस भी है. 3 लॉज हैं ये. लॉ ऑफ रेडीनेस ये भी लिख लीजिए. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस. नेक्स्ट इज लर्निंग बाय इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन. हर इंडिविजुअल के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है टू इमिटेट अदर्स. बेसिकली ऑल ह्यूमंस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू इमिटेट. हम सब इमिटेट करते हैं वो पर्सन जिससे हम इंस्पायर होते हैं या वो बिहेवियर जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं. उन तमाम चीज़ों को हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन. लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स. ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स. That occurs through observing the behavior of others, or when we observe and imitate other behavior, that is called learning by observation. सोशल मॉडल है, इसको सोशल लर्निंग भी कहते हैं. तो हम अपने प्राइमरी इन्वायरमेंट से लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं. हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी हम इमिटेट करते हैं. हम ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को तो वहाँ से हमें ये फेशियल एक्सप्रेशंस हम लर्न कर लेते हैं.
इसको मॉडलिंग भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग बाय ऑब्जर्वेशन इज ऑफन कॉल्ड मॉडलिंग। आपने देखा है मॉडल्स किस तरह से कैट वॉक करती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी है टू कॉपी बाय वाचिंग अदर्स। तो वो मॉडलिंग के थ्रू हम देखते हैं और फिर हम उसी तरह से डिज़ाइन और वही कलर्स जो हैं और उसी तरह से हम कैरी करके पहनने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी उन जैसे लगें। हम जिनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं हम उसी तरह से फिर ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मॉडलिंग बेसिकली ऑब्जर्वेशन ही है, सोशल लर्निंग है। इसमें उन्होंने जो 4 रिक्वायरमेंट्स बताई थी या स्टेप्स भी आप कह सकते हो इनको, कौन से हैं। अटेंशनल प्रोसेस था जिसमें हम क्लोज अटेंशन देते हैं। पहले सबसे पहले जो बिहेवियर आपने कॉपी करना है उस पर क्लोज अटेंशन आप देंगे। पेइंग अटेंशन इज कॉल्ड अटेंशनल प्रोसेस। फिर रिटेंशन है, रिटेंशन बेसिकली स्टोरिंग है या स्टोरेज है। टू रिटेन इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपने अटेंशनल प्रोसेस से रिसीव की है उसको आपने रिटेन करना है, उसको आपने अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। मेंटली उसको रिहर्सल करते रहेंगे फॉर फ्यूचर एक्सपीरियंस। फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए आप अपनी इमेजिनेशंस में उन लैंग्वेजेस को, उन एक्शंस को कॉग्निटिवली मैप करते रहते हो। कॉग्निटिव मैप जो है उसको हम रिटेंशनल प्रोसेस कहेंगे। मोटर रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस करना है, मिमिक करना है, मिमिक द लर्न बिहेवियर। आप उसको परफॉर्म करते हो, उस कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन को आप कन्वर्ट करते हो इन एक्शंस, फिजिकल एक्शंस। तो जब आप उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो मोटर रिप्रोडक्शन है। एग्जैक्टली आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। जो आपका कॉग्निटिव मैप बनाया हुआ है, आपने जो सोचा है, जो आपकी इमेजिनेशन में पिक्चर है, आप उसको फिर मोटर रिप्रोडक्शन करते हो, फिजिकली एक्ट करके दिखाते हो या खुद करके देखते हो। उसके बाद मोटिवेशन है, 4th स्टेप या 4th रिक्वायरमेंट। इसमें हम मोटिवेट होते हैं, आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है फ्रॉम इन्वायरमेंट और सेल्फ रीइंफोर्समेंट भी मिल सकती है, जिसके बाद आपका वो बिहेवियर फर्दर परमानेंट हो जाता है। या अगर पनिशमेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फिर आप वो बिहेवियर या वो जो आपने मोटर रिप्रोडक्शन की है आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ दोगे। तो ये बेसिकली हम जो ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं इन 4 स्टेप्स पे होता है। अटेंशनल, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्चुअली वैल्यूएशन है हमारे बिहेवियर की। उसके बाद लर्निंग बाय कॉग्निशन और लर्निंग बाय इनसाइट। इट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। इनसाइट का मतलब होता है थॉट और थिंकिंग through understanding the relationship of different parts of a problem rather than through test and error। इसमें आप टेस्टिंग नहीं कर रहे बल्कि आप आपके इनसाइट से आपको हेल्प मिलती है। आपका विजडम जो है वो आपकी मदद करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जब आप किसी नोवल सिचुएशन को फेस करते हो तो एकदम से जो आपके माइंड में आइडिया आता है वो कॉग्निशन होती है। आपने अगर कार्टून्स देखे हों तो उसमें बहुत फनी सा एक कैरेक्टर है जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कहता है आइडिया। तो वो जो आइडिया है वो कॉग्निशन है और इनसाइट। इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था टॉलमैन ने। ये यूज थॉट प्रोसेस इन लर्निंग, इसको प्रॉपरली उन्होंने डिज़ाइन किया एक्सपेरिमेंट को कि किस तरह से मेंटल एक्टिविटीज़ जो है हमारी वो हम उनसे ही लर्न कर लेते हैं। हम जो हमारे माइंड में जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं बैक ऑफ द माइंड हमारे हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है और वही हमें सोल्यूशन भी दे रहा होता है। तो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, टॉलमैन का कॉन्सेप्ट है और कोहलर ने उस कॉन्सेप्ट को कैरी करते हुए चिंपैंजीज पे ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। और जो हमारे लर्निंग की एसेंस है, हम यहाँ से लर्निंग हमारी शुरू होती है। आप यूँ समझ लें कि फर्स्ट मैन ने जब सोचना शुरू किया था तो उन्होंने कॉग्निशन या इनसाइट से सोचना शुरू किया था। तो चिंपैंजीज पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, चिंपैंजी नेम्ड सुल्तान was prevented from reaching a piece of fruit near the bar of cage। बनानास वहाँ पे उन्होंने रखे और वहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँच सकता था। कुछ देर देखने के बाद उसने कोशिश की किसी तरह से वो उसको हासिल करे, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा था और इंटेंशनली उन्होंने केज में स्टिक्स भी रखी थी। कोहलर ने इंटेंशनली केज में स्टिक्स भी रखी। तो चिंपैंजी ने वो स्टिक्स आपस में जोड़ी और केज के पास जो बास्केट थी उसको करीब करके बनानास हासिल कर लिए। इस तरह से फिर उन्होंने सीलिंग पर भी हैंग करके एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म किया और सीलिंग पर हैंग करने के बाद उन्होंने ब्लॉक्स भी रखे। तो चिंपैंजी ने ब्लॉक्स पे खड़े होके वो बनानास उतार लिए। तो ये इसको किसी ने सिखाया नहीं था। ये लर्निंग बाय इनसाइट है, लर्निंग बाय थिंकिंग और लर्निंग बाय कॉग्निशन। ये हम विजडम से जो काम करते हैं
किसी की हेल्प के बगैर, किसी को ऑब्जर्व किए बगैर, किसी कंडीशनिंग के बगैर अचानक से जब हम कोई काम कर लेते हैं, तो सोच के जब हम कुछ करते हैं जिसमें हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम लर्निंग बाय इनसाइट कहेंगे।